राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक फिर से नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है एक बाप का यह कैसा आशीर्वाद। यह कहानी बेंगलोर के एक बुजुर्ग आदमी की सत्य घटना है। उस आदमी की जब मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं कि मैं तुम्हें विरासत में दे दूँ, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और तुम मिट्टी को भी अगर हाथ में लोगे तो वह भी सोना बन जाएगी। बेटे ने सर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। जब घर का खर्चा बेटा धनपाल को संभालना था, उसने एक छोटे से ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। इसके मुंह से बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था, वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? तो धनपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता था। वह कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी वह व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसे का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-20 गुना भाव में बेचे जाते हैं। भारत में खरीदकर जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिखाई दे रहा था, परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज था। धर्मपाल जहाज से उतरकर के और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहाँ के व्यापारियों से मिलने को उसने सामने से सुल्तान जैसे व्यक्ति को पैदल सिपाहियों के साथ आते हुए दिखा दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है? उन्होंने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात के खंडात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी छन्नियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छन्नियाँ लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा,
बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। तब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों के साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उसी फ़कीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कह कर के सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलती है, यहाँ लौंग कौन खरीदेगा? और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता के आशीर्वाद? इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और ज़मीन की रेत से एक मुट्ठी भर ली और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत नीचे गिराई, तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, वाह खुदा, आपकी करामत का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फ़कीर के आशीर्वाद को भी वह परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और भी खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्षों तक जीवित रहो और प्रजा को अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं खरीदूंगा और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूंगा। पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत कभी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसे और कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिष हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए मैं दोस्तों आप सभी से कहती हूँ कि अपने माता पिता और अपने पूर्वजों को सम्मान दें और उनका आदर सत्कार और सेवा करते रहें। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, राधे।